ओम शांति। ब्राह्मण जीवन की धारणाएं में आज हम स्वमान के उपयोग पर विचार करेंगे। इस सीरीज में इससे पहले हमने शुभ कामना, निरअहंकारिता और पवित्रता के ऊपर विचार किया था। आज इसी सीरीज में हम स्वमान पर विचार करेंगे। जितनी ऊंची नज़र से तुम्हें भगवान देखता है, उतनी ही ऊंची नज़र से तुम भी स्वयं को देखो। इसे कहते हैं स्वमान की स्थिति। स्वयं को स्वयं ही मान देते हुए सूक्ष्म नशे में स्थित हो जाओ। सच्चे दिल से स्वीकार कर लो कि मैं वही हूँ जो मुझे बाप दादा टाइटल देते हैं। यह स्वमान की स्थिति तुम्हारे विचारों को महान बनाकर तुम्हारे मन में महान विचारों को उदय करेगी और तुम बाप समान बन जाओगे। स्वमान अर्थात ये जानते चलो कि मैं कौन हूँ, मेरा महत्व क्या है, मेरी शक्ति क्या है व मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। जैसे जैसे आप स्वयं के यथार्थ मूल्य को जानते जाएंगे, स्थिति अडोल होती जाएगी। मैं विश्व की पूर्वज आत्मा हूँ। आज इस स्मृति व नशे में रहो और अपने इस स्वमान में रहकर विश्व की आत्माओं की पालना करो, क्योंकि पूर्वज का अर्थ है पालनहार। ये स्वमान तुम में परिपक्वता लाएगा। स्वमान की स्थिति हो जाना ही संपूर्णता है। तुम स्वमान में रहो तो सारा संसार तुम्हें मान देने के लिए उसी तरह दौड़ेगा जैसे देवियों के मंदिर में भक्त दौड़ते हैं। मान स्वमान की परछाई है। आज इस स्वमान में रहो कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस टाइटल को सच्चे दिल से स्वीकार कर लो और चिंतन करें कि मेरा इस धरा पर अवतरण हुआ ही है पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए। इसलिए मुझे अपनी दृष्टि से पवित्रता का वरदान सभी को देना है। जितना जितना स्वमान श्रेष्ठ होता जाता है, अभिमान स्वतः ही नष्ट होता जाता है। हमारे स्वमान के वाइब्रेशंस हमारे लिए व दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करते हैं। इस छत्र छाया में सभी सुरक्षित हो जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर लो। सदा अपने इस टाइटल के नशे में रहो तो तुम जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। माया दूर से ही तुम्हें नमस्कार करेगी। तुम अपनी संकल्प शक्ति से जो चाहोगे कर सकोगे। स्वमान बुद्धि को एकाग्र करके हमारे योग को सहज बना देता है। जो आत्मा स्वमान में स्थित है, उसके सम्मुख आने से दूसरों के अभिमान नष्ट हो जाते हैं। स्वमान में लंबा समय स्थित होकर ही हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्वयं को इस सूक्ष्म नशे
व स्मृति में स्थित करो और विचार करो कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारे मन में किसी के लिए भी घृणा या ईर्ष्या पैदा नहीं हो सकती। हम किसी के लिए भी अशुभ भावना नहीं रख सकते। अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर आप जिसके भी सम्मुख ज्ञान सुनाने जाएंगे उस पर भी अमिट छाप पड़ेगी। मैं शांति का अवतार हूँ, पीस हाउस हूँ। मैंने बाबा के साथ इस धरा पर शांति स्थापना अर्थ अवतार लिया है, इसलिए ना मैं किसी के मन को अशांत कर सकता हूँ और ना ही किसी अशांत वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ सकता है। तुम इस जहान के नूर हो, तुम भगवान के नयनों के नूर हो। ये जहान तुम्हारी रोशनी से रोशन है। यदि तुम पवित्र आत्माएं यहाँ ना हो तो ये जहान वीरान बन जाए। इतना महत्व है तुम्हारा, इसलिए सदा जहां को प्रकाश देते रहो। विश्व को प्रकाश देने वाले कभी अंधकार में नहीं भटक सकते। तुम्हारा ये सोमान तुम्हारे मन को प्रकाशित करके जीवन को आलोकित करेगा और विचारों को महान बनाएगा। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से तुम्हारा जीवन विघ्न मुक्त हो जाएगा। चिंतन करो, मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही भक्तों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तो भला तुम विघ्नों के चक्रव्यूह में कैसे फंस सकते हो। इस सोमान में लंबा समय स्थित रहने वाली आत्मा अपनी दृष्टि से दूसरों को भी विघ्न मुक्त बना सकेगी। इसलिए यह सूक्ष्म नशा रहे कि मुझे अपने वाइब्रेशन से अनेकों के विघ्न नष्ट करने हैं। मैं विजयी रतन हूँ। यह सम्मान तुम्हें सर्वदा विजय का तिलक लगाएगा। जिस आत्मा ने स्वीकार कर लिया हो कि मैं विजयी हूँ, वह अवश्य ही विजय माला का दाना बन भक्तों के स्मरण योग्य बन जाएगा। अपने चित्त में समा लो कि भगवान ने मुझे विजयी रतन कहा है, सो स्वप्न में भी मेरी हार नहीं हो सकती। मेरी विजय का झंडा स्वयं भगवान ने पहले से ही लहरा दिया है। कलप कलप मेरी माया पर जीत हुई है, अब भी जीत निश्चित है। मैं हाईएस्ट व होलीएस्ट आत्मा हूँ। जब तुम इस सोमान में प्रत्यक्ष रूप से रहने लगोगे तो बाबा की प्रत्यक्षता की पताका संपूर्ण विश्व में लहराने लगेगी। जैसा आप स्वयं को मानोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। सोचो, जो सर्व महान है उनके सकल बोल व कर्म कितने महान होने चाहिए। जो परम पवित्र है उन्हें देखते ही दूसरों के मन के वाइब्रेशंस भी पवित्र हो जाते हैं। सदा स्वयं को इस सूक्ष्म नशे में स्थित करो तो स्थिति न्यारी व अडोल बन जाएगी। तुम जहान के नूर हो, तुमसे ही यह जग रोशन है। यदि इस जहान में तुम ना हो तो ये जहान अंधकार में हो जाए, ये जग वीरान हो जाए, यहाँ मानवता लोप हो जाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा इतना महत्व है? तुमसे चहुं ओर प्रकाश फैलता है। किसी भी तरह के अंधकार को मन में प्रवेश ना होने देना। तब तुम चमकते हुए नूरे जहां को देखकर अनेकों के नूर चमक उठेंगे और
इस धरा से सदा के लिए अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं राज ऋषि हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि इस संसार के वैभव में लिप्त नहीं हो सकती। मैं वह ऋषि हूँ जिसकी उपस्थिति ही इस संसार के लिए वरदान है, इसलिए मेरी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं हो सकती। तुम स्वर्ग का राज्य पाने के लिए तपस्या कर रहे हो। स्वर्ग का राज्य राज ऋषियों का अधिकार है। तुम्हें भगवान स्वयं राज तिलक देने आए हैं। यह स्मृति व नशा तुम्हारे संस्कारों को रॉयल बनाएगा। इससे पहले हमने शुभ भावना, पवित्रता और निरअहंकारिता को अपनाओ पर विचार किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।